नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कोरोना ने इंसान के दो चेहरों को साफ कर दिया है। एक वो चेहरा जो संवेदनशीलता से भरा है, संवेदना से भरा है, इंसानियत से भरा है, जिसका मकसद सिर्फ जिंदगियों को बचाना है। और दूसरा वो चेहरा जो इस आपदा में अवसर ढूंढ रहा है, सांसों का सौदा कर रहा है, मजबूरी का फायदा उठा मुनाफा कमा रहा है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ जेब को भरना है। बेशक जिंदगी की डोर टूट जाए, इंसान मर जाए, आज हम आपको दूसरे चेहरे से रूबरू करवाएंगे जहां सिर्फ मुनाफा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। डिबेट शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको दिखाते हैं फर्स्ट इंडिया का ऑपरेशन आपदा में अफसर किस तरीके से लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर मुनाफा कमाया जा रहा है, जरा देखिए। भैया इन्होंने पहले लिए थे। नेबुलाइजर है क्या? नेबुलाइजर नेबुलाइजर क्या नेबुलाइजर करने का कितने का बॉस है? 1250 रुपये। साढ़े 1200 रुपये। सर मैं तो उस दिन ले गया 600 रुपये ले गया था पहले यार। 600 रुपये में नहीं आएगी। हाँ कोई भी मशीन 600 रुपये में नहीं आएगी। चाइनीज मिल जाएगी, वो वही बात अलग है। इंडियन में ब्रांड में कोई भी नहीं आएगा इस रेट में। 600 रुपये कम नहीं आएगा। 1250 रुपये से कम नहीं आएगा मेरे पास। सर यही लेके गया था मैं पहले 700 रुपये का, 650 रुपये का। 650 रुपये में कहाँ से आएगी? हाँ नहीं है। कितने कम क्या कह रहे हो? सर नहीं आएगी क्या? अरे भैया साहित्य कोई कम थोड़ी होता है यार। 2500 रुपये की चीज़ 700 रुपये में, 1250 रुपये हम बता रहे हैं। 25 का प्रिंट पता नहीं क्या क्या लिख देते हो बॉस। सब 1250 रुपये से कम में नहीं आएगी। अब आप देख लो, आपका बैठ से है ले लो, नहीं बैठता है जय श्री राम। पल्स ऑक्सीमीटर है क्या? पल्स ऑक्सीमीटर खोल के दिखाना चाहिए। खोल के दिखाना है भैया, खोल के दिखाना। बहुत थोड़ा जल्दी है ना प्लीज। कितने रुपए का ये? 2200 रुपए का। भाई 700-800 का आ रहा था तो। हाँ जमाना गया क्यों? 1200 रुपये का तो वही होगी, 700-800 का लोकल आ रहा था। अच्छा क्या कह रहे हो? मतलब 1200 का तो वो हो गया जो लोकल आ रहा था ना, 700-800 का लोकल आता है। अच्छा हाँ वही आजकल 15-13 हो गया। सही रेट लगा दो भाई साहब उसकी तो। हाँ आराम से 10 थर्मामीटर दे दूंगा। 10 थर्मामीटर? थर्मामीटर थोड़ी नहीं। अरे 10 पल्स बेच चुका हूँ 10 रुपये से। 2499 रेट ही बॉस इस पे। क्या कर सकता हूँ भाई साहब, मेरे 2000 रुपये में आया, क्या कर सकता हूँ? 2000 में आया और 2200 में बेच रहे हो क्या कर सकता हूँ? यार। थोड़ा बहुत तो देखो यार, ऐसे क्या करते हो यार? और तो कम दे दो। हैं? 2 रुपये कम दे दो भाई साहब। 100 रुपये कम दे दूँ? थर्मामीटर है क्या? थर्मामीटर बताओ वाला है, ये डिजिटल है। हाँ जी ये डिजिटल है, तो ये तो डिजिटल है, ये वो है। हाँ आपको कौन सा चाहिए? ये कितने रुपए का है? ये 90 रुपये का। हाँ 90 रुपये। और ये 250 रुपये का। 250 रुपये का? सर ये तो अभी लेके गया था, थोड़ी देर पहले लेके गया था मैं। 100 रुपये का लेके गया था। हाँ मिल रहे नहीं है। मिल रहे मतलब? आ रहे नहीं है। 100 रुपये का काम मेरे बहुत महंगा पड़ रहा है। हाँ मेरे को तो महंगा पड़ रहा है। ये कितने बताया आपने वाला? 250? फिक्स है ना वही। हाँ यार मैं लेके गया था अभी थोड़े दिनों पहले, गया था ये वाली, तो बैटरी खत्म हो गई इसकी। हाँ वो सेल डाल लो, बैटरी खत्म हो गई। वो चल नहीं रहा, खराब हो गया, वही दिक्कत आ रही है। ये वाला लेके गया था, ये वाले आपसे लेके गया था। खराब कुछ नहीं होता, इसमें सेल की कमी हो गई होगी। हाँ घड़ी वाला सेल लगता है ना, वो सेल लगवा लो। तेरे इतना महंगा कैसे हो गया? आई बहुत महंगे रहे आगे के। आगे से महंगे आ रहे हैं।
सही रेट लगा दो इसके बॉस। हैं 250 कंपनी का तो देखिए किस तरीके से जिंदगी को बचाने का हर सामान मुनाफाखोरों की जेब भरने का सामान बन गया है। यह तो समझ में आता है कि महामारी बढ़ने के साथ उपकरणों की कमी हो सकती है, लेकिन दाम कैसे बढ़ सकते हैं? एक नियम है मार्केटिंग का, जब उत्पादन से ज्यादा डिमांड बढ़ जाए तो दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन इस वक्त मामला मार्केटिंग का नहीं बल्कि महामारी का है, तो फिर जो दाम बढ़ रहे हैं यकीनन वो इंसानियत के दुश्मन है, और दुश्मन को सजा देना सरकार का, सिस्टम का, कानून का नैतिक कर्तव्य है। तो ऐसे दुश्मनों पर कार्रवाई कब होगी, इस बात पर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता आर तिवारी जी, बीजेपी नेता मनीष पारीक जी, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता अजय अग्रवाल जी, और हमारे सहयोगी जो मेडिकल बीट को देखते हैं और जिन्होंने इस पूरे स्टिंग को अंजाम दिया, विकास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं अजय अग्रवाल जी आपके साथ। क्या आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है, सांसों का सौदा किया जा रहा है, इस महामारी में मार्केटिंग के रूल को अपनाया जा रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ दिखाई गई है ये कहीं तक सही है कि दुकानदार अपने रुपए थोड़े अधिक मांग रहे हैं, लेकिन जब पीछे से महंगा आ रहा है सामान, कोई भी चीज़ आप उठाकर देख लीजिए, और आज कोई भी जैसे पल्स ऑक्सीमीटर है बीपीएल का है वो 1600 या 1700 रुपये का आ रहा है, और हम जैसे दुकानदार 10% मार्जिन लेके उसको बेचते हैं। तो ऐसे में कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि पीछे से माल महंगा आ रहा है। सरकार तय करे कि कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती मिल रही है, क्या मिल रही है। पीछे से माल महंगा मतलब मुझे बताइए सर, क्या सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट की इस रेट में खरीदे जा रहे हैं? बिल्कुल। या ऊपर का पैसा दिया जा रहा है? नहीं, हम ये सारी चीज़ें हमारे पास हर चीज़ बिल से आती है, और हम जैसे दुकानें जो खास तौर से एसएमएस हॉस्पिटल के सामने बैठे हैं जी, खरीद से 10% लेकर और वो चीज़ बेच दी जाती है, क्योंकि नहीं तो हमारे खर्चे कैसे मेंटेन हो। विकास, सबसे बड़ा मुद्दा दरअसल यही है, अगर बिलिंग के साथ इसको महंगा खरीदा जा रहा है तो फिर तो कहा जा सकता है कि जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो 5% 10% मुनाफे के साथ उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर बिलिंग के जरिए उसको कम में खरीदा जा रहा है और महंगे दामों में बेचा जा रहा है, फिर ये सीधे सीधे लूट है। देखिए विजेंद्र, इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि जब भी चाहे पिछला पहली वेव आई थी तब और दूसरी वेव, दोनों में आप एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, N95 मास्क, उसकी अभी जो कॉस्टिंग है मार्केट में जो बिक रहा है, उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग है 10 रुपये के आसपास, वो मार्केट के अंदर बिक रहा है 10 से 12 रुपये के अंदर। तो और उसका उस वक्त जब पहली वेव आई थी तो शुरुआत के मुझे याद है ठीक से, अप्रैल और मई के महीने में उसकी कॉस्टिंग 550-600 रुपये तक कर दी गई थी, कोई बिलिंग नहीं और कुछ नहीं। साथ में अब बात करें मौजूदा स्थिति की, तो पल्स ऑक्सीमीटर की बात करें, चाहे हम थर्मामीटर की बात करें, चाहे और किसी भी जरूरत की, जो कि जो कोरोना के अंदर मरीजों के काम आने वाली चीज़ें, उन तमाम तरह की चीज़ों को तिगने दामों पर बेचा जा रहा है। और उसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि या तो माल की शॉर्टेज बताई जा रही है, या फिर ये बताया जा रहा है कि अगर आपको लेना है तो इसी रेट पे मिलेगा। क्योंकि अभी इस वक्त राजधानी जयपुर जो है पूरी तरह से कोरोना से ग्रसित है, जिस तरह से 20,000 से अधिक एक्टिव केस यहाँ पे आ गए हैं। तो ये सीधे तौर पर उन जरूरतमंद लोग, क्योंकि जिनके कोरोना हो रहा है वो जरूरी सामान खरीद रहे हैं, बाकी वो लोग भी सामान खरीद रहे हैं जिनको अंदेशा है कि हमको ऐसा हो सकता है, तो वो भी एहतियातन ये चीज़ें खरीद रहे हैं। और जैसे डिमांड बढ़ती है तो मनमानी शुरू हो जाती है। हम 2 एग्जाम्पल और देना चाहूँगा मैं आपसे एक साथ में। जैसे हमने N95 का बताया, उसी तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार में बहुत बड़ी किल्लत कर रखी है। बाजार में ब्लैक के अंदर 15-15 हज़ार, हमने चैनल पे दिखाया हमको कि 15 हज़ार में चैनल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक रहा है। लेकिन अगर उसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं तो रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर हम एक बड़ी कंपनी की बात करें तो उसकी रेट MRP है 5400 रुपये, लेकिन अगर उसकी एक्चुअल कॉस्टिंग की बात करते हैं हम तो 1600 रुपये में वो C&F के पास पहुंचता है, 2200 रुपये के अंदर वो रिटेलर के पास पहुंचता है। इसीलिए सरकार ने कैपिंग की थी, जब पूरी कॉस्टिंग निकाल करके 2800 रुपये उसकी कॉस्टिंग की थी। 2800 रुपये से अधिक दाम नहीं वसूले जाएंगे। लेकिन दवा विक्रेता आज की स्थिति में जो बड़े अस्पताल है, वहाँ की जो केमिस्ट है, जो कि वहाँ पे दुकान लगा के बैठे हैं, फार्मेसी लगा के बैठे हैं, वो अभी भी सरकार के आदेश की अवहेलना करते हुए 3500 और तो प्रिंट रेट 5400 में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेच रहे हैं।
कौन कसेगा इन पे नके। अभी कार्रवाई की गई, कार्रवाई के अंदर सामने है, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, हम उस कार्रवाई का हवाला दे रहे हैं जिस कार्रवाई के अंदर लिखा गया है कि दुकान पर 5400 रुपए के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक रहा है। आखिर क्यों? सरकार के आदेश है, सरकार ने बताया है कि 250 रुपए कैपिंग कर दी गई है। लेकिन मैं ये चीज समझना चाहता हूं, ये तो हो सकता है कि केसेस बढ़ने के साथ, डिमांड बढ़ने के साथ सप्लाई कम हो जाए, लेकिन सप्लाई कम होने का और दाम बढ़ने का बीच का सिर्फ एक मुनाफाखोर है जो मुनाफा कमा रहा है। ये तो हो सकता है कि दुकानों पर मिले नहीं, लेकिन ये थोड़ी ना हो सकता है कि दुकानों पर मिले और वो 3 गुना 4 गुना ज्यादा दामों पर खरीदे। विजय, ये बिल्कुल वैसी चीज है कि हम चीजों को स्टॉक करके रखते हैं और स्टॉक करने के बाद फिर हम उसको मनमानी दाम एक का एक बढ़ा देते हैं। जैसे बात करें पल्स ऑक्सीमीटर की, तो पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसको मुझे ठीक से याद है 700 से 800 रुपए के अंदर एक अच्छी कंपनी का पल्स ऑक्सीमीटर बाजार में उपलब्ध है, लेकिन उसके कितने पैसे मांगे जा रहे हैं? 2200 से 2300 रुपए, क्योंकि वो सबसे जरूरी चीज है। इसके अलावा आप जरूरत की और सामान देखेंगे, फेविफ्लू जैसी जो दवा है वो बाजार से, मार्केट से गायब हो जाती है, और सिर्फ इसलिए गायब होती है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है, उसके मनमानी दाम मिल जाएंगे, प्रिंट रेट के ऊपर बिक रहा है। उसके अलावा हम बात करें नेबुलाइजर, नेबुलाइजर में सिर्फ एक प्लास्टिक का एक उपकरण है जिसके द्वारा आराम से मरीज को कई तरह की सुविधाएं मिलती है, लेकिन उस नेबुलाइजर की रेट भी एकाएक बढ़ जाती है। आप देखिए नेबुलाइजर मशीन जो है 1200 से 1300 रुपए बिक रही है, जबकि वो 600-700 के अंदर पहले जो वेव आई थी तब भी 600 रुपए के अंदर मशीन उपलब्ध थी। ठीक है, बीजेपी नेता मनीष पारिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष पारिक जी, वैक्सीन के तो 2, 3, 4 दाम हम देख चुके हैं, लेकिन कब ये माने कि ऑक्सीजन की भी कमी रहेगी, रेमडेसिविर की भी कमी रहेगी, बेड की भी कमी रहेगी, नेबुलाइजर की भी कमी रहेगी, फेविफ्लू की भी कमी रहेगी, ऑक्सीमीटर की भी कमी रहेगी, थर्मामीटर की भी कमी रहेगी, तो देश में फिर आपूर्ति किस चीज की होगी? विजेंद्र, जब सरकार मरी हुई हो, जब सरकार मौजूद ही नहीं हो, जब सरकार का चिकित्सा आप ये मान मंत्री रहे हैं कि केंद्र सरकार मरी हुई है, मौजूद नहीं है? बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि एक बड़े प्रतिष्ठित अखबार ने लिखा है कि गुमशुदा की तलाश के रूप में विज्ञापन जिस चिकित्सा मंत्री का दे दिया है, मरीज घर से जाता है उसके बाद उसकी लाश भी नहीं मिलती है, ऐसी बीमारी है, इसलिए सबको पता है, और उसके कारण से इसका फायदा उठाया जा रहा है। ये रघु शर्मा जी की जिम्मेदारी है, ये ड्रग कंट्रोलर की जिम्मेदारी है, उसको जो तनख्वाह मिल रही है उसकी जिम्मेदारी है, वो जांच करनी चाहिए। अगर रेट है, आज आप जो ये ड्रग स्टोर वाले बता रहे हैं वो ये मानना पड़ रहा है, बिल कितने का आया है, माल कहां से खरीदा है, कितने का खरीदा है। अगर सरकार ये भी जांच नहीं कर सकती है तो जनता के नाम पर यहां राज करने का उनको हक नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पूरी लापरवाही के साथ काम किया, किस तरह से लोगों के लाखों रुपए लुटे। आपने देखा, आपने प्रोग्राम चलाया है, मैं आया हूं उसमें, कैसे प्राइवेट अस्पतालों में लाखों रुपए लोग देने को मजबूर है, वो जितने रुपए कह रहे हैं उतने ही लोग देने पड़ रहे हैं, ऐसी मजबूरी है। उस समय सरकारी तंत्र फेल पड़ा है और उस समय कोविड सेंटर भी बनाने को तैयार नहीं है उसको। तो ये निश्चित तौर पर खुली छूट दी है लुटेरों को। इन्होंने 7 पीढ़ियों की कमाइयां इकट्ठी करी है। मैं आरोप लगाना चाहता हूं इस कांग्रेस सरकार पर, जिसने इसमें कमाइयां करी है। मुझे लगा अभी तक आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। ये जांच क्यों नहीं करते? आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। काम क्यों नहीं करते? दवा कंपनियों पे आरोप लगाएंगे, ड्रग कंट्रोल पे आरोप लगाएंगे। इनका मशीनरी कहाँ है? क्योंकि वो भी डरे हुए हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि मंत्री हमारे उनके ऊपर कार्रवाई करें। मनीष पारिक जी, मुझे देश का एक राज्य तो इस वक्त ऐसा बताइए जहां पर तमाम उपकरणों की, तमाम दवाइयों की प्रचुर मात्रा में सप्लाई हो रही हो। कुछ तो केंद्र भी कंट्रोल करता होगा। जी, मैंने आपको कहा जो एसेंशियल गुड्स के तहत आते हैं, जो दवाइयों के बारे में आते हैं, उसके बारे में फैसला करने का अधिकार चूंकि चिकित्सा क्षेत्र में राज्य सरकार को है। और ये जो अनुसूची है उसमें ये जो चिकित्सा क्षेत्र है, इसकी दवाइयां हैं, आपूर्ति है, ये सब राज्य सरकार के अंडर में आती है। ये राज्य सूची में आते हैं, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वो केंद्र सूची में आते हैं तो आपने देखा है कि ऑक्सीजन के प्लांट लगने हैं तो 551 प्लांटों की मंजूरी एक दिन में होती है। आप देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी ने किस तरह से ऑक्सीजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है। इस तरह के कदम सरकार नहीं उठानी चाहिए जी। अगर आग लगने पे कुआं खोद रहे देश के प्रधानमंत्री, ज्यादा पैसे में दवाई क्यों लेगा आदमी? मनीष पारिक जी, देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी आज भी डिबेट को आगे है। बढ़ाने रुक जाइए। मनीष पारिक जी, पूछो तो सही, मनीष पारिक जी, अरे ये राजस्थान हॉस्पिटल किसका है? मनीष पारिक जी बताओ तो सही। मुझे जिस मुद्दे पर रहना है मैं उसी मुद्दे पर रहूंगा। फार्मासिस्ट किसका? आर आर तिवारी जी, माफ
आप ही के साथ मैं रुक रहा हूँ सर, रुकिए जरा। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आर तिवारी जी रुक जाइए। ब्लैक मार्केटिंग करते हुए किसी की आपका मां आदमी मर पकड़ा जाती जाता है, है। उसके घर से उसको लेकर जाते हैं, गुजरात उसके के सोने के गहने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के घर पर 5,000 रेमडेसिविर पकड़ी जाती है। दफन कर देते हैं उनको। महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मनीष तिवारी जी रुक जाइए अब। आर तिवारी जी, आर तिवारी जी, आप कहेंगे तो मैं म्यूट कर दूंगा। आर तिवारी जी अब सुनिए जरा, ये राजस्थान है सर और ये राजधानी है, यहां पर भी अगर कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा तो किसको दोष देंगे जरा बताइए। सबसे पहले तो ब्रजेंद्र जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि फर्स्ट इंडिया ने राजस्थान में पहला स्टिंग ऑपरेशन किया और आपने यह भी देखा होगा कि राजस्थान की राजधानी की पुलिस कमिश्नर रेड पुलिस वालों ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए बिना किसी स्टिंग ऑपरेशन के लोगों को पकड़ा है। आपने लोगों की आंखें खोली है। अरे सर मैं ये कह रहा हूं, ये एसएमएस के सामने की दुकानें हैं कि अरे प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के सामने की दुकानें हैं और वहां खुलेआम ये सब हो रहा है। मैं ब्रजेंद्र जी ये कह रहा हूं कि सनातन धर्म में हमारी आत्मा ही परमात्मा है। अगर हमारी आत्मा या परमात्मा ही मर जाएगा, आज देश में महामारी फैली हुई है, हाहाकार मचा हुआ है, आज भी आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, तो ये शर्म की बात है। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ। आप यहाँ धार्मिक बातें कर रहे हैं, यहाँ आत्मा परमात्मा से मिल रही है जाकर। मैं ये लापरवाहियों की वजह से सोचना चाहिए कि राजस्थान का जननायक 24 घंटे में 20 घंटे जग करके मैं ये कह रहा हूँ आर तिवारी जी, मनीष तिवारी जी रुकिए जरा। आर तिवारी जी मैं ये कह रहा हूँ कि ड्रग कंट्रोलर विभाग बनाया गया है और ये कहीं ऐसी नहीं है गली कूचे की दुकानें हैं जहां वो पहुंच नहीं पा रहा होगा। ये तो एसएमएस सबसे बड़े अस्पताल के आगे की सबसे बड़ी दुकानें हैं जहां खुलेआम ये सब हो रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। मैं नहीं हूं, ये एक्शन कल से आप देखना। अगर कहीं कालाबाजारी अच्छा मतलब आप 24 घंटे अभी और दे रहे हैं कि 24 घंटे जमकर कालाबाजारी कर लीजिए, आप 24 घंटे और दे रहे हैं। पैसा कमा रहे हैं विकास, तो इनको सजा मिलेगी। विकास देखिए आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर दिन ठगी जा रही है आम जनता। फर्स्ट इंडिया ने इस जिम्मेदारी को इसलिए निभाया ताकि एक्सपोज किया जा सके कि जनता को कैसे मजबूरी का फायदा उठाकर लूटा जा रहा है। ये तो एसएमएस के सामने की दुकान है, यहां भी ड्रग कंट्रोलर विभाग नहीं पहुंच पा रहा कीमतों को तय करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई अगर आप ज्यादा पे खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं दोनों ही कानूनन अपराध और उस पर कार्रवाई होगी। मैं ये कह रहा हूं सोलंकी साहब, सर रुक जाइए एक मिनट। विकास देखिए विजेंद्र, ये हमने जो स्ट्रिंग किया है वो एसएमएस अस्पताल के ठीक सामने किया है, लेकिन अगर बात करें जयपुर शहर के सबसे बड़े दवा मार्केट की तो फिल्म कॉलोनी में दवा मार्केट है पूरा, और वहाँ की स्थिति इससे भी बुरी हो सकती है। वहाँ अगर आप देखेंगे जाकर के वहाँ अधिकांश दुकानों पर तो माल उपलब्ध नहीं है, ये कहकर कि माल की शॉर्टेज, और जो पूरा लिंक जो जुड़ा हुआ है इन सब चीज़ों का वो इसीलिए जुड़ा हुआ है कि आगे से पहले माल की शॉर्टेज बताई जाती है, फिर उस हिसाब से आपके पास कितना माल अवेलेबल है वो देखा जाता है और उस हिसाब से उसकी रेट जो है ग्राहक से वसूल जाती है। लेकिन इसकी कहीं पे भी कोई कैपिंग नहीं है। हमारा उद्देश्य भी यही था कि आम जनता है, आम जनता जुड़ी हुई चीज़ें हैं, सारी चीज़ें ऐसी जो कोई हर व्यक्ति को अपने घर में रखना जरूरी हो गया है। चाहे वो पल्स ऑक्सीमीटर की बात करेंगे, चाहे वो नेबुलाइजर की बात करेंगे, चाहे वो मास्क की बात करेंगे, चाहे वो और किसी चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन इन सब तमाम चीज़ों को लोग हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में रहे, ताकि अगर किसी भी इमरजेंसी स्थिति में वो अपने घर पर ही ये चेक कर सके कि वो कोई बीमार तो नहीं है। लेकिन जैसे इसकी डिमांड इसलिए बढ़ी कि हर व्यक्ति की डिमांड आई और वैसे ही आगे से माल को शॉर्टेज कर दिया गया, इसलिए जो मनमाने दाम जो है वापस वसूल हो गए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर 2200 रुपए के अंदर जयपुर के अंदर बिक रहा है, वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 800 से 1000 रुपए भाई साहब बैठे आपको उनको खुद को पता है, इन्होंने खुद ने बेचे हुए हैं। 1000 से 1200 रुपए के आसपास की रेट इसकी रेगुलर रही है। जब उस वक्त पीक था तब भी ऐसी स्थिति थी, लेकिन वापस एकदम से 2200 रुपए 2300 रुपए में रेट कर दी गई। तो ये कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कालाबाजारी है, और जो कि ऊपर से पूरी चैन बनती है, उस चैन के तहत ये रेट जो है मनमानी पे आ जाती है। जी अजय अग्रवाल जी, आप राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन के प्रवक्ता हैं, कुछ जिम्मेदारी तो इस एसोसिएशन की भी बनती होगी। मुझे बताइए कितने लेटर स्वास्थ्य मंत्री को लिखे गए, ड्रग कंट्रोलर विभाग को लिखे गए कि साहब पिछले साल के मुकाबले लगातार दाम बढ़ रहे हैं, हमारी मजबूरी हो जाएगी ऊंचे दाम पर बेचना इसको। आपने कितने लेटर ऐसे लिखे कि हम नहीं बेचेंगे इस पर? मैं विकास जी की बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो N95 मास्क के लिए बता रहे हैं कि 500 550 बिक रहे हैं, एसएमएस में आज भी मौजूद N95 मास्क जो 30 और 50 रुपए से ज्यादा का नहीं। सर मैंने बात कर रहे हैं 2020 की भी बता रहा हूँ, 2020 की बात कर रहे हैं। मैं आपको तब भी बिके थे 500 रुपए इंजेक्शन, मैं वही बता रहा हूँ, तब भी स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब भी मैं वही बता रहा हूँ।
और वो ये जो N95 मास्क हैं जो होलसेलर द्वारा मार्केट में शॉर्टेज कर दी जाती है, और जबकि SMS एक ऐसी जगह बैठा है जो कोरोना वायरस जब से आया है, ये बिल्कुल हम ऐसी जगह बैठे हैं जब 4-4 दिन का भी घर नहीं जाते हैं। सबसे पहले हमारी जांच होती है, हमारी चीज दिखाई जाती है, ऐसा क्यों? मैं विकास जी से अजय अग्रवाल जी, मैं बहुत सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं, जिम्मेदारी एसोसिएशन की बनती होगी या नहीं बनती होगी सर? अगर ऊंचे दाम पर आपको खरीदना पड़ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बेच रहे हैं, एक बार के लिए मानूं कि ऊंचे दाम पर अगर आपको खरीदना पड़ रहा है, क्या आपने ड्रग कंट्रोलर विभाग को इसकी शिकायत की कि साहब देखिए हमें कितने की चीज कितने में दी जा रही है, लूट मचा के रखी है? 3-4 दिन पहले हमारे जो अध्यक्ष हैं राजस्थान के RB पुरी साहब, उनके साथ भी हम बैठ के चर्चा करी है हमारी यूनियन ने। तो जब वो बताया गया कि दिल्ली से लेके पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर चीज उपलब्ध नहीं है, या तो बेचना बंद कर दें जी, या आप कहें या डिपार्टमेंट के तो बेचना बंद कर दे, जिससे कि फिर हाहाकार मच जाएगा। भैया विकास जी मेरे को बताते कोई ऐसी जगह हो सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं सर, सुनिए जरा, फर्स्ट इंडिया का मकसद ये बिल्कुल नहीं कि सबको कटघरे में खड़ा किया जाए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर कंजप्शन बढ़ रहा है तो ये तो मान लेंगे कि उसके मुकाबले में चीजों की शॉर्टेज हो सकती है, लेकिन शॉर्टेज का मतलब ये थोड़ी ना कि 3 गुने दाम बढ़ जाएंगे। 100-200 रुपए 300 रुपए से ज्यादा के दाम नहीं बढ़े। ये जो क्या कहते हैं, ये जो सांस लेने की जो मशीन है, ये जो 900 रुपए से लेके 1000 रुपए तक पहले बिक रही थी, जो अब 1100 लेके 1200 तक बिक रही है। क्योंकि जब पीछे से माल नहीं आएगा, हाहाकार मच जाएगा, हर व्यक्ति कहता है मेरे को दो, है ही नहीं तो कहां से दें जी। और ये विकास जी बताते हैं इस दुकान पर सस्ता माल मिलता है, पूरी यूनियन वहां से माल खरीद लेंगे। एक सवाल सर, इतना सा बता दीजिए कि जो कॉस्टिंग है वो कैसे तय होती है आपकी? आप मास्क की बात कर रहे हैं, N95 मास्क में ऐसा क्या हुआ कि जो अप्रैल 2020 के अंदर 500 रुपए 400 रुपए के अंदर बाजारों में बिका था, उसकी रेट आज 10 रुपए 15 रुपए कैसे आ गई? क्या हुआ, क्या ऐसा बाजार में बाजार बदल गया, माल बदल गया, क्या हुआ, क्या? मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, हर तरह की क्वालिटी है। आज रिबॉक का जूता खरीदने जाएं, आज अपन एडिडास का जूता खरीदने जाएं तो वो उनकी कीमतें 3-3, 4-4 हजार रुपए। एक सामान्य जूता खरीदने जाए तो अपन को 300 रुपए का मिलेगा जी। वो जो मास्क है वो 3M कंपनी बनाती है, विनस बनाती है, जो आज तक उपलब्ध नहीं है। ये तो नहीं, क्या आप ये मांग करेंगे कि कोरोना से जुड़े जितने भी उपकरण हैं उन सबकी कैपिंग की जाए? क्या इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री ड्रग कंट्रोलर विभाग से कहा जाएगा आज आप इनकी सबकी कैपिंग कीजिए? आज आपके माध्यम के चैनल से मैं कहना चाहता हूं, और कोई व्यक्ति अगर हमारा साथी इस तरह का गलत काम भी कर रहा है तो मैं ये उनको सलाह देना चाहता हूं कि वो मुनाफा छोड़कर ऐसे कोरोना काल में जहां पर हर मरीज अपनी इंसानियत के लिए लड़ रहा है तो ऐसे गलत काम ना करें। और रही बात, आपने जो हम अपने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा जी से भी मिलेंगे, और वो भी रातों रात पूरा टाइम देकर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री लोगों से जुड़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं सब चीज़ों की। SMS एक ऐसी जगह है जो पूरी गाइडलाइन तय करती है, हमेशा हर चीज में आगे रहती है, विकास जी को भी पता है। सर क्वेश्चन नहीं है, आप समझ नहीं रहे, हमारा मकसद क्वेश्चन खड़ा करना है, इसलिए क्योंकि महंगे दाम पर आम आदमी को खरीदनी पड़ रही है। अब सोचिए स्टिंग ऑपरेशन नहीं करते बदस्तूर चल रहा होगा, अभी भी वहां पर लोग खरीद रहे होंगे, दवा बाजार जेब से तो पैसा जा रहा है ना सर। दवा बाजार कह रहे हैं इनकी कैपिंग कर दी जाए। दवा बाजार में सवाल यही है, कैपिंग करने के बावजूद सरकार ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का कैपिंग की 2800 रुपए की, MRP पे प्रिंट रेट पे बिलिंग हो रही है। मतलब इससे बड़ी आश्चर्य की बात क्या होगी कि MRP 5400 की बिलिंग हो रही है। बिलिंग कैसे कर सकते हैं? जब सरकार ने 2800 की कैपिंग कर दी तो कैसे बिलिंग हो सकती है? अब वो इंजेक्शन तो हमको खुली बिक्री के लिए दिए नहीं जा रहे ना, वो तो अंदर जो फार्मेसी है जो उनको दिया जा रहा है। और मेरी सरकार से मांग है ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जब भी खत्म क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे अगर वो बाहर मार्केट में मिल रहा है तो वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है। क्यों? अगर वो खुली बिक्री के लिए जारी करे, उपभोक्ता संघ से बिकवाए। RR तिवारी जी, वो स्पष्ट सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आज इस प्रोग्राम के बाद जनता को लूटा ना जाए, सरकार क्या करेगी? देखो विजेंद्र जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के चिकित्सा मंत्री राजस्थान के हर आदमी का प्राण बचे उसके लिए काम कर रही है। और आज आपने स्टिंग ऑपरेशन करके प्रशासन की आंखें खोलने का जो अनुकरणीय काम किया है, मैं विकास जी के साथ में आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं जी। हर चीज का पता नहीं लगता, और कल से आप देखना कि राजस्थान का प्रशासन इस मामले में मुस्तैदी से, मैं भाई अजय अग्रवाल जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आपके चैनल के माध्यम से अपने साथियों से रिक्वेस्ट की है, अरे भाई महामारी में मुनाफाखोरी, एक अभियान चला लीजिए सर, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि राजस्थान की सरकार इन काला बाजारियों को छोड़ेगी नहीं।
आम आदमी की ठीक है। जेब मनीष पर पारिक जी, बीजेपी काफी एक्टिव नजर आ रही है, कई तरीके के सेल बना दिए गए हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं सहायता के लिए। एक प्लेटफॉर्म ऐसा भी क्रिएट कीजिए जहां सिर्फ ये सूचनाएं मिले कि कहां कालाबाजारी हो रही है, कहां मुनाफाखोरी हो रही है, कहां ज्यादा दाम लिए जा रहे हैं, और उसको लेकर भी बीजेपी आगे आए। जी बिल्कुल विजेंद्र, इस बारे में जो हेल्पलाइन भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है उसमें यह भी शिकायत मौजूद है। आप इस तरह की शिकायतें आई है कि जब हमको ज्यादा दाम में अगर ड्रग मिल रहा है तो, लेकिन वहां क्या होता है, लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं कि उनको लगता है कि हमको तो जैसे तैसे ही चाहिए, चाहे ज्यादा दाम में मिल जाए। तो मेरा निवेदन यही है लोगों से कि अगर उनको लगता है कि ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, चाहे और कोई ऑक्सीमीटर की बात हो, अगर ज्यादा दाम में मिलता है तो वो तुरंत बीजेपी की हेल्पलाइन पर फोन करे और हम उस पर कार्रवाई एक और करेंगे। काम कीजिएगा, केंद्र सरकार को ये कहिए कि जो उपकरणों की कमी हो रही है उसको बढ़ाए, क्योंकि अगर मार्केट में सामान आने लगेगा तो दाम कंट्रोल हो जाएंगे। उनको कहिए कि प्रोडक्शन बढ़ाए, कोरोना बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ाए। तभी मंत्री महोदय को जिम्मेवारी आती है कि वो ये आपूर्ति सुनिश्चित करें। प्रश्न मैं पूछूं क्या मनीष जी से? चीजें चाहिए राजेंद्र जी, एक प्रश्न पूछ लूं बीजेपी से। जवाब तो जो देंगे वो एक देंगे। प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं मनीष जी। अरे मनीष भाई, राजस्थान के करोड़ों लोगों ने 25 सांसद आपकी भारतीय जनता पार्टी के जिता करके भेजे हैं। 25 सांसदों से हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी से कहो कि गुजरात की दोस्ती छोड़े, राजस्थान का रेमडेसिविर इंजेक्शन तो पहुंचा दो। हमारे यहाँ वैक्सीन की जो कमी है, पैनिक ना फैलाइए, रेमडेसिविर की इतनी जरूरत नहीं जितनी आप कह देते हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष पारिक जी, आर तिवारी जी आपका भी, अजय अग्रवाल जी आपका भी, और विकास आपका भी शुक्रिया जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए कि किस तरीके से जनता को लूटा जा रहा है। और फर्स्ट इंडिया का ये प्रोग्राम, ये मुहिम अपने आप सफल हो जाएगी जब दाम कंट्रोल हो जाएंगे। आम आदमी की जेब पर ज्यादा भार नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस जोर में वैसे ही पाई कमाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। नमस्कार।